नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा 80 क्वेश्चन को बनाइएगा, और जो 20 क्वेश्चन बचेगा उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से 100 नंबर का आप PDF प्राप्त कर लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं ये दोस्तों एडिटोरिया बुक का वॉल्यूम 2 से हम करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 18 में उपबंध किया गया है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट या उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं तो इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में है। प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं तो अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जान लेते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान का मूल आत्मा कहा है। ऑप्शन नंबर बी के बारे में जान लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में जान लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है केटी शाह, इन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और ऑप्शन जो है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और भारत का नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के महान्यायाधीश का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। धन विधेयक हो जाएगा, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक हो जाएगा, जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक, यानी कि जितना भी विधेयक है वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 330 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 330 जो है वह लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 331 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 331 कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन। और अनुच्छेद 332 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 332 कहता है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 201। संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ऑप्शन नंबर 1 के बारे में देख लेते हैं, अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 4 यानी कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में आपातकाल की उद्घोषणा के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आपका ये कथन जो है सही है। आपका 4 नंबर जो कथन है सही है। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है और भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लगा है। एक आपको 1962 में, फिर आपको 1971 में, फिर आपको 1975 में। और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकारें निलंबित नहीं की जाती है, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में इसके लिए अलग अध्याय को जोड़ा जाए। आपका अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज संस्था से संबंधित है और इसका गठन किया गया था अशोक मेहता समिति का 1977 में। जी.भी. राव समिति जो है यह ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु संबंधित है और इसका हुआ था 1985 में इनका गठन हुआ था। उसके बाद आपका एल.एम. सिंघवी समिति जो है ये 1986 में इसका गठन हुआ था। और पी.के. थुंगल समिति ये भी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति है और इसका गठन 1988 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और लिंग 2 समिति, ये सभी चुनाव सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। पूर्णा, प्राणहिता आदि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद लिली। इटली एक यूरोपीय देश है जिसका राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि व्हाइट लिली यानी कि सफ़ेद लिली है। ऑप्शन नंबर 1 के बारे में जान लेते हैं। वाटर लिली कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद आपका ऑप्शन बी लिली है। लिली कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है।
उसके बाद मैपल लीफ दिया हुआ है। मैपल लीफ कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये आपका कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोहाइट्स। समदाब को आइसोबार कहते हैं, समान वर्षा को आइसोहाइट्स कहते हैं और समान ऊंचाई वाले को आइसोहाइट्स कहते हैं। यानी कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट्स हो जाएगा और समान दाब हो जाएगा तो आइसोबार, समान वर्षा हो जाएगा तो आपका आइसोहाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी ऊंचाइयों का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेनेवा में। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1950 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपको कोयम्बटूर को कहा जाता है और यह तमिलनाडु का दूसरे बड़े और औद्योगिक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 सही सुमेलित है। यानी कि व्हीलर द्वीप का नाम अब हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप। और जो नील द्वीप है, नील द्वीप का स्वराज द्वीप दिया हुआ है, गलत है। यहाँ हो जाएगा आपको शहीद द्वीप। आपको हैवलॉक द्वीप जो दिया हुआ है या शहीद द्वीप है दिया हुआ है, गलत है। यहाँ पे हो जाएगा स्वराज द्वीप। और गोरखपुर हवाई अड्डा जो दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। अटल हवाई अड्डा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 एवं 4, यानी कि सभी विकल्प सही सुमेलित है। सीमा अंतिल डिस्कस थ्रोअर सही है, मनु भाकर निशानेबाज सही है, संजीता चानू भारोत्तोलक सही है, किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। भारत के पहले युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यह नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चलैया समिति जो बैंकिंग सुधार दे रहा है। तो चलैया समिति का जो है आपको कर सुधार से संबंधित है। कर सुधार से चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। ये आपका बैंकिंग सुधार गलत हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति सही है। जानकी रामन समिति प्रतिभूति घोटाला ये भी सही है। और महान लोबी समिति राष्ट्रीय आय आपका यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था जिसे भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था जो भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। यह 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका सही नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, सही है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, सही है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि प्रोटीन का और लिपिड का।
दोनों का प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूतार से। विद्युत उपकरण का धातु भूतार आवरण द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी रंग का। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, तब वह बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। एक कृष्णिका अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्य विकिरणों का पूर्णतः अवशोषण कर लेता है और पुनः जब ताप गर्म होने पर फिर से विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना। रिएक्टर में मंदक के रूप में बोरान एवं कैडमियम की छड़ों का प्रयोग होता है, जो अनियंत्रित न्यूट्रॉन का अवशोषण कर नाभिकीय अभिक्रिया को नियोजित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा गुण निलंबन का गुण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह समांग मिश्रण है। कौन सा गुण निलंबन का गुण नहीं है? यह समांग मिश्रण है जो निलंबन का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि C6H12O6 में C की ऑक्सीकरण संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि O, यानी कि ऑक्सीकरण इसका हो जाएगा। कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, इसका O हो जाएगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। तो C6H12O6 यह ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? तो ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन के योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिविक्र ग्रंथि। अधिविक्र ग्रंथि यह हार्मोन का उत्पादन करती है जो आपके उपापचय प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रतिक्रिया और अनावश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित तत्वों का मौलिक गुण है। निम्नलिखित तत्वों का मौलिक गुण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु संख्या। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या पर निर्भर करती है, जो इसका मौलिक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? निम्नलिखित में से कौन अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। NH3, LOH3 और H2O, यानी कि तीनों जो है अम्ल तथा भस्म के रूप में आचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक तीनों बंधन उपस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH4Cl में, यानी कि अमोनियम क्लोराइड में तीनों बंधन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आदर्श गैस के लिए समीकरण PV बराबर nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माप की इकाई पर। माप की इकाई पर स्थिरांक का मान निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन परितंत्र का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी पेड़ पौधे, सभी सूक्ष्म जीव और अजैव घटक परितंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा 80 क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि छिपकलियों का अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन जो दिया हुआ है तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप और उभयचर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका निडोलॉजी दिया हुआ है। निडोलॉजी के अंतर्गत घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी में इक्थियोलॉजी दिया हुआ है, तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, यानी कि तीनों में। पौधों में, जीव में और बीज में, यानी कि तीनों में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। श्वसन सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है तथा इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। और इसके बारे में जान लेते हैं कि फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल जो है वह लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में। कौन अम्ल? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और फलों के रसों में और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में और जान लेते हैं तो टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और एक सारेल का वृक्ष होता है उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको सही सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 के 3 हो जाएगा। यानी कि मरखा घाटी जोन है आपका लद्दाख में है। उसके बाद आपका जुक्कू घाटी जोन है वह नागालैंड में है। उसके बाद संगला घाटी जो है आपका वह आपका हिमाचल प्रदेश में है। और यूथांग घाटी जो है आपका सिक्किम में है। यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलायची या कार्डमम पहाड़ियाँ, जो है दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी को। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या के दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। इसी कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में। और हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे है। तो यह महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागपुर में है। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहर सागर विद्युत परियोजना जो है आपका चंबल नदी पे है। उसके बाद माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना जो है माही नदी पर है। उसके बाद राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो आपका है चंबल नदी पे है। और श्री सेलम जल विद्युत परियोजना जो है आपका कृष्णा नदी पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 48 कि चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति घाटी में लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यानी कि 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार पाया जाता है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है, जहां 66,688 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोंकण तट को। गुजरात से गोवा तक के तटीय भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है और प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिण दोलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भैंस का। इस नस्ल का गृह क्षेत्र गुजरात है और इस नस्ल की उत्पत्ति गुजरात के सुरती नस्ल और मुर्रा नस्ल के संकर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिलान करना है आपको, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है और उसका राज्य दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। सिम्पलीपाल जो है उड़ीसा में है। नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कर्नाटक में है। और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपका है जो मेघालय में है। यानी कि 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका दिया हुआ है 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और रासायनिक दुर्घटना का निवारण दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। देश है और उसकी राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेबनान जो है, लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा। और टोगो की राजधानी लोमे हो जाएगा। और बेलिन की राजधानी पोर्टो नोवो हो जाएगा। और नारू की राजधानी जो हो जाएगा यारेन हो जाएगा। यानी कि 56 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केटर बड़ी घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को केटर बड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। बिमस्टेक में कुल 7 सदस्य देश है, जो है आपके भारत हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1997 में बैंकॉक में हुआ था बिमस्टेक का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है?
निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्वेरियम। एक्वेरियम एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पाकालीन स्थलावशेषों में से किस एक स्थल को समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा से। धौलावीरा जो है वह गुजरात में है, एक समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो धौलावीरा जो है आपका यह लूनी नदी के तट पे है। और लोथल कहाँ है? तो लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर है, और लोथल आपको गुजरात में है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर है, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिला में स्थित है। और आपका कालीबंगा के बारे में जान लेते हैं। तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे है, और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित युग्म कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मीमांसा का हो जाएगा जैमिनी। न्याय दर्शन के प्रतिपादक यानी कि पूर्व मीमांसा के जैमिनी आपका यह सही है। न्याय दर्शन कनाद दिया हुआ है, गलत है। यानी कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे, और सांख्य का गौतम दिया हुआ है आपका, गलत है। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे, और वैशेषिक दर्शन के बद्रायन दिया हुआ है, यह आपका गलत है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से शुंग वंश का वर्णन किया गया है किस में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालविकाग्नम मित्रम। मालविकाग्नम मित्रम में शुंग वंश के संबंध में विशिष्ट विवरण दिया गया है। मालविकाग्नम मित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास। और आपका नीतिसार के लेखक कौन है? तो कामंदकी या कामंदक हैं। और मृच्छकटिम के लेखक कौन है? तो शूद्रक। और कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरबी यात्री सुलेमान ने किस राजवंश के बारे में लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिहार। अरबी यात्री सुलेमान भारत में 9वीं सदी में आया, और इसके द्वारा पाल एवं प्रतिहारों के संबंध में वर्णन किया गया है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था आपको दंती दुर्ग ने। उसके बाद आपको पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिंह बर्मन चतुर्थ ने किया था। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया था। उसके बाद होयसल वंश का स्थापना किसने किया था? होयसल वंश। होयसल वंश का स्थापना किसने किया था? तो विष्णुवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने खलीफा से अनुमति लेकर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिकंदर एसानी कहा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी को। सिकंदर एसानी यानी कि दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को उत्तरी पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के कारण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। बसावन एवं दसवंत एक चित्रकार थे जो अकबर के समकालीन दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्या तथा संस्कृत में जामवती कल्याणम नामक महान ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी सहजानंद। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सहायक संधि से बेलेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया। इसके व्यवस्थित कालक्रम में निम्न में से कौन सही है?
इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोंसले। सहायक संधि से जुड़ने वाले प्रांतीय राज्यों का क्रम है हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, और आपका तंजौर 1799 ईस्वी में, और अवध आपका नवंबर 1801 ईस्वी में। उसके बाद आपका भोंसले जो था वह 1803 ईस्वी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। अच्छा, अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था आपका 19 जुलाई 1905 को किया गया था, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, और यह घोषणा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंध का विजय जो 1848 ईस्वी दिया हुआ है, यह आपका सही नहीं है। कब हुआ था तो 1843 ईस्वी में सिंध का विजय हुआ था लॉर्ड एलन बरो के समय में। सुगौली की संधि 1816 सही है। अवध का विलय 1856 ईस्वी सही है। झलकी की संधि 1752 ईस्वी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी डल झील अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकल्प लागत को उत्पादन के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सजातीय उत्पाद। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में उद्यमों की अधिक संख्या होती है और उद्यमों का प्रवेश और बहिर्गमन भी मुक्त रूप से होता है, लेकिन उत्पाद एक समान नहीं होते। उत्पाद भिन्नता एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निगम कर। निगम कर जो है वह आय का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। स्मैश, चेंज और इन जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले दोस्तों हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।